नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार्थक क्लासेस में। आज का जो वीडियो है ये है पार्ट 2 संसद एमसीक्यूज़। ये क्वेश्चन है कुछ संसद से रिलेटेड, जो संसद मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया था, उसी पर आधारित ये सीरीज़ है जिसको मैं कई पार्ट में लेकर के आऊँगी। तो देख लेते हैं इसमें आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है? यानी कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है और वो शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने से संबंधित, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधित सिफारिश करना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति, उपरोक्त सभी शक्तियाँ। तो राज्यसभा को जो शक्ति प्राप्त है जो कि लोकसभा को नहीं प्राप्त है, वो इनमें से है ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधी सिफारिश करना, ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार ये किसे है? राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, अध्यक्ष को, मंत्रिपरिषद के परामर्श से, या फिर संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय। तो इसका ऑप्शन डी सही है, संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय, यानी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पार्लियामेंट कानून बना करके लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ा सकती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है। एक समय में यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय तक के लिए की जा सकती है? तो आपको याद होगा, इस पर हमने चर्चा की थी जब संसद का वीडियो हमने बनाया था। तो ये मैक्सिमम एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल कब करता है? तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, केवल उस स्थिति में जब पक्ष तथा विपक्ष के मत समान हो, यानी समान मतों की संख्या हो और कोई भी निर्णय न हो पा रहा हो, तो वहाँ पर लोकसभा स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है, यानी वो वोट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितने स्थान सुरक्षित रखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 20। जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लिए मैक्सिमम 20 स्थान यानी 20 सीटें संघीय क्षेत्रों के लिए हैं, ये संविधान में दिया गया है। वर्तमान में कितनी है वो संख्या अलग है, लेकिन यहाँ पर संविधान में मैक्सिमम यानी अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है संघीय क्षेत्रों की? तो वो 20 है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? तो ये 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपको याद होगा, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हमने बात की थी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो ये कुछ परिस्थितियां हैं, तो पहले इसका हम सही उत्तर बता देते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, जब कोई भी एक सदन पारित करके कोई विधेयक भेजता है तो दूसरा सदन उसे रिजेक्ट कर देता है, उस कंडीशन में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। और आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सिर्फ साधारण विधेयक के संदर्भ में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये परिस्थितियां जो है साधारण विधेयक के संदर्भ में है। दूसरा ऑप्शन है, एक सदन द्वारा विधेयक में पारित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, यानी लोकसभा ने अगर कोई बिल पारित करके भेजा है राज्यसभा में या राज्यसभा ने लोकसभा में भेजा है और दूसरा सदन कुछ संशोधन करता है जो कि प्रथम सदन को मान्य नहीं है, स्वीकृत नहीं है, तो उस कंडीशन में भी
ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। 6 मंथ मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में, सामान्य विधेयक के संदर्भ में। अगर 6 महीने तक भी दूसरा सदन उसको वापस नहीं भेजता है पारित करके, तो भी ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो ये था आज का वीडियो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है? ऑप्शन बी इसमें सही बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लेकिन हटाने की शक्ति राज्यसभा को नहीं है। हटाया जाएगा वो दोनों सदनों से, यानी दोनों सदन में संकल्प पास होना जरूरी है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो केवल ये है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधी सिफारिश करना। और नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन भी संसद के अधिनियम से होता है। सिर्फ सिफारिश, राज्यसभा सिफारिश कर सकती है, प्रपोजल ला सकती है। जब तक वो एक्ट के थ्रू दोनों सदनों से अधिनियम पास नहीं होगा तब तक नई अखिल भारतीय सेवा नहीं आएगी। दूसरा था लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार। तो यह अधिकार सिर्फ संसद को है, नेशनल इमरजेंसी के समय पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय संकट के समय संसद को लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि करने का अधिकार है, और यह वृद्धि अधिक से अधिक कितने समय के लिए की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर था 1 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति न तो राष्ट्रपति करता है न प्रधानमंत्री करता है, उसको लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, और ये निर्वाचन के द्वारा होता है। लोकसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? यानी लोकसभा स्पीकर वोटिंग कर सकता है। कौन सी कंडीशन में कर सकता है? केवल उस कंडीशन में जब पक्ष और विपक्ष के मत समान हो, यानी समान मत हो, कोई रिजल्ट ना आ रहा हो, तो निर्णायक मत दे सकता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा में संघीय क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के लिए कितनी सीट सुरक्षित है? तो 20 मैक्सिमम, 20 से अधिक नहीं हो सकती हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। और 42वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, आपको मालूम भी होगा। और फिर इसको दोबारा से 44वां संविधान संशोधन ला करके पुनः यानी दोबारा से 5 वर्ष किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत में ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है? तो सभी परिस्थितियां आपको हम बता चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। मैं सारे क्वेश्चन एक साथ आपको नहीं प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, बोरिंग होता है, काफ़ी चीज़ें एक साथ याद नहीं रहती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे, और कई पार्ट में इसको पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।